मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये 1351 से 1388 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम रब्बज था और जो माता थी वो राजपूत भट्टी शासक राजा रणमल की पुत्री थी। और जो फिरोज की माता थी उनका नाम था बीबी जेला, जो मुस्लिम नाम था। एल्फिंस्टन के अनुसार फिरोज सल्तनत युग का अकबर था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन के बाद जहां थट्टा में वो मरा था मोहम्मद बिन तुगलक, वहीं पर बहुत ही साधारण तरीके से फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। फिरोज ने मलिक मकबूल को खाने जहां की उपाधि दी और अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे काम किए हैं और शौकीन भी था। शौकीन था दासों का। इसके काल में 1 लाख से अधिक दास थे जो राजा के अपने खुद के दास थे, और इसलिए उसने इनके लिए एक नया विभाग बना दिया था, दीवाने बंदगान। और बहुत सारे काम किए हैं, तो वो काम एक एक करके जानते हैं। पहला कि इसने तकावी, जो ऋण हुआ करता था, जो कृषि ऋण हो या जो भी पहले ऋण चले आ रहे थे, वो सारे माफ कर दिए। बहुत सारे नगरों की स्थापना की, लगभग 300 नगरों की। पर जो सबसे ज्यादा इसे पसंद था वो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर था, और वो यमुना नदी के किनारे इसने स्थापित किया था। फिरोजाबाद दिल्ली के 7 नगरों में, दिल्ली के 7 शहरों में 5वां शहर माना जाता है। और इसने क्या किया, जो अशोक के 2 स्तंभ थे, मेरठ और टोपरा, उनको उखड़वा लिया वहां से और दिल्ली में गड़वा दिया लाके। कुतुब मीनार की जो 4थी मंजिल थी वो डैमेज हो गई थी इसके काल में, तो कुतुब मीनार पे 2 मंजिलें चढ़वा दी, यानी 4 थी, 1 टूट गई, 2 लगवा दी, 5 हो गई टोटल, 1 एक्स्ट्रा हो गई। वो इसके काल में ही थी और इसी ने करवाई थी। ये पहले वाले शासक की तरह उतना धर्म सहिष्णु नहीं था, मुस्लिमों का पक्षधर था और सिर्फ सुन्नी मुस्लिमों को अच्छे पदों पर बिठाता था। जो ब्राह्मण थे उन पे भी इसने कर लगाया, जजिया कर जो था। पहली बार, ये पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया। अद्धा और बिख नामक आधे व चौथाई जीतल के तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। संशगनी भी कुछ विद्वान मानते हैं कि संशगनी नामक सिक्का भी इसी ने चलाया था। इसने 24 कष्टदायक करों को हटा दिया और शरीयत ने जो 4 करों की अनुमति दी थी सिर्फ वही कर लगा दिए। जजिया, जकात, खराज और खुम्स, सिर्फ 4 कर लगाए और सारे कर हटा दिए। एक अस्पताल खुलवाया दिल्ली के निकट, दारुल शफा नाम से। जो खम्स के मामले में शरीयत की नीति का इसने पालन किया, और अलाउद्दीन खिलजी की नीति को पलटते हुए खम्स के 4/5 भाग पर सैनिकों का नियंत्रण और 1/5 पर राज्य का नियंत्रण, यानी अब 80% सैनिकों का और 20% राज्य का। अलाउद्दीन के काल में इसका उल्टा था, और उसके पहले, अलाउद्दीन के पहले यही व्यवस्था कायम थी। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जिसमें से यमुना नदी से हिसार तक वाली नहर 150 मील लंबी थी। सितंबर 1388 में
फिरोज की मृत्यु हो गई और फिरोज की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक था, जो 1394 से 1412 तक रहा। नासिरुद्दीन महमूद के समय मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, जिसे महमूद के समय में सुल्तान और शर्क की उपाधि मिली थी। इसने जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली और शर्की राजवंश की नींव डाल दी। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन महमूद की सत्ता को चुनौती दी और तुगलक साम्राज्य दो भागों में बट गया। अब दिल्ली पे ही दो शासक शासन करने लगे, नुसरत शाह और नासिरुद्दीन महमूद। तो मजाक मजाक में व्यंग पूर्वक ये कहा जाता था कि सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक है। पालम जो है दिल्ली में ही एक स्थान है, तो ऐसा कहा जाता था। नासिरुद्दीन महमूद के काल में ही मध्य एशियाई मंगोल नेता तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया और इसके आक्रमण के बाद ही भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई और तुगलक वंश की समाप्ति।